आन बान शान पहचान ह गमछिया, साचो कहीं मोर गुमान ह गमछिया। देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, तोरा का पता है गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। तोरा का पता है गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। अरे आन बान शान पहचान ह गमछिया, साचो कहीं मोर गुमान ह गमछिया। देखने में तुमको भले बेकार लगते हैं, अरे तोरा का पता है गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीएनडी अड्डा रोजगार पर। आइए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम लोग देखते हैं संज्ञा का ये दूसरा पाठ, जो कि इसके पहले मैंने संज्ञा का पहला पाठ पढ़ा दिया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से संज्ञा के मुख्य प्रकारों को हमने जानने की कोशिश की है। और संज्ञा के मुख्य प्रकार की बात की जाए तो पहले वीडियोज में हमने बताया हुआ था कि संज्ञा का जो मुख्य प्रकार होता है वो कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और उसी से जातिवाचक जो संज्ञा है, जो मुख्य प्रकार में से संज्ञा की थी, उसी से क्या है, 2 और बना हुआ है जातिवाचक से, समूहवाचक और क्या है, द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से हम लोग आज जानेंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उससे पहले ये बता दूं कि जो आपका चैनल है डीएनडी अड्डा रोजगार, आप सभी का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है कि जिसकी कल्पना मैंने तो शायद नहीं की थी। और जो हमारे प्रिंस सिंह जोगिया के मित्र हैं, और हमारे एक कह सकते हैं कि विद्यार्थी हैं अभिषेक सिंह मंगलपुर के, और एक हमारे भांजे हैं मोहन बाबा जी। इन लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार और आशीर्वाद कल मिला, मैं बता नहीं सकता कि मतलब लगभग चैनल पे कल ही 35 से 40 लोग जुड़े, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अभी ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, और शुरुआती दौर में अगर एक दिन में 40 से 50 लोग अगर किसी चैनल पे जुड़ते हैं तो उसका एक, वो भी स्टडीज क्लासेस पे, तो इसका एक थोड़ा सा बहुत ही आनंद सा महसूस होता है आप लोगों का इस तरह से सपोर्ट देख करके। और भी बहुत सारे भाई हैं, 500 सब्सक्राइबर पूरे होते ही आप सभी का यहीं पर पूरे बकायदे नाम लिख करके और पूरा चर्चा विस्तृत करेंगे कि कहानी किस तरीके से जो है कि आगे बढ़ रही है, और आप लोग बढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा में एक तरह से कहा जाए तो हम लोग सेना रख सकते हैं या फिर गिरोह भी रख सकते हैं, लेकिन उसी में समूहवाचक जब आ जाता है तो उसको और बढ़िया से डिफाइन कर देता है। समूहवाचक और बढ़िया से डिफाइन कर देता है। समूहवाचक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? समूहवाचक से मतलब ये है कि जहाँ पर 3-4 लोग या फिर 3-4 वस्तुएं एक साथ हों, या फिर 4-5 स्थान एक साथ हो, या फिर मंदिर पे आप लोग जाते होंगे, कई मंदिर एक साथ दिखते हैं, तो उसको भी आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा, यानी कि समूहों का बोध कराने वाले, जहां पर भी समूह दिखाई देता हो वहां पर आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सभा, सभा में भैया 1-2 आदमी नहीं रहता है, सभा में कम से कम 10-20-50 लोग रहते ही रहते हैं। अगर आप किसी ग्राम पंचायत या फिर कहीं भी इस तरह का सभा लगता है तो 1 से 2 आदमी नहीं जुटता है। ठीक है, 5 से 7 लोग तो इस स्टेज पे ही रहते हैं। ठीक है, और उनको सुनने वाले लोग होते हैं, उसी को सभा कहते हैं। गुच्छा का मतलब क्या हुआ? गुच्छा में केवल 1-2 नहीं, अंगूर की बात की जाए तो कम से कम 10-20-25 इस तरीके से अनगिनत संख्या में भी रहते हैं, उसी को गुच्छा कहते हैं। गुच्छा का मतलब 2 या 2 से अधिक का समूह। संघ भी देखिए, भारत का संविधान जो है कि संघों का क्या है, समूह है, तो संघ भी क्या हो गया
एक तरह से कई राज्य मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं। सेना का मतलब ये हो गया, सेना अपने आप में ही क्या है, समूह है। सेना एक की नहीं, 2 4 10 लोग 20 लोग मिलके ही सेना का निर्माण करते हैं। आपने न्यूज में अखबारों में सुना होगा कि गिरोह का एक आदमी पकड़ा गया, यानी कि 10-15 लोग या फिर 5-10 लोग होंगे तभी तो वो गिरोह बना हुआ है। गुंडों का गिरोह जो है। झुंड में कभी भी, जैसे भेड़ झुंड में रहते हैं, शेर झुंड में, हाथी झुंड में रहती है, तो एक दो लोग नहीं, कम से कम 5 से 10 लोग एक साथ झुंड में रहते होंगे, इसी को झुंड कहा गया है। वर्ग का मतलब यह इस वर्ग का है, यह इस जाति वर्ग का है, तो यानी कि उस वर्ग के सभी लोगों का उपबोध करा रहा है, इसी को वर्ग कहते हैं। परिवार कभी भी एक लोग का नहीं होता है, पति पत्नी उसका बेटा बेटी जरूर होगा। तो परिवार भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा का ही बोध कराता है। आइए आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा से ही बना हुआ है। जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि आते हैं। ठोस, तरल, पदार्थ, ठीक है, धातु, अधातु आते हो। जैसे देखिए लोहा भी क्या है, ठोस है कि नहीं है, हा? अरे इसको आप पिघलाएंगे तो क्या तरल भी हो जाएगा। सोना भी क्या है, धातु है, इसको भी पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। तेल तरल होता है, घी भी तरल होता है, कभी कभी ठंड में जम भी जाता है। पानी तरल होता है, चीनी ठोस होता है, आटा ठोस होता है, चूना ठोस। और इसको जब पेंट में मिला के करते हैं तो तरल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा संज्ञा का और संज्ञा का प्रकार। 5 प्रकार एक तरह से पूछा जाएगा पेपर में, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 5 मारेंगे टिक पे। लेकिन अगर पूछ देगा कि संज्ञा के मुख्य प्रकार बताइए कितने हैं, तो 3 को मारेंगे, ठीक है। एक होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही 2 संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। बोलिए कौन कौन, याद करिए मेरे साथ। तो 2 संज्ञाओं का निर्माण हुआ है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसको कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, ठीक है। कुछ अपवाद है, यूं कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोस्वामी जी बड़े रसीले व्यक्ति थे। कौन गोस्वामी जी, अरे तुलसी दास जी की बात हो रही है, गोस्वामी तुलसी दास जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका गोस्वामी जो है किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, नहीं, ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। अगर इस तरह से आएगा तो ठीक मारना है, किसपे, व्यक्तिवाचक पे। हमें आजकल जयचंदों से सावधान रहने चाहिए। अरे वो तो जयचंद जो था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात हो रहा है कि वो जो जयचंद था वो क्या किया था, गद्दारी किया था। तो इसीलिए कह रहा है कि हमें आजकल जयचंदों से, यानी कि जयचंदो एक विशेष व्यक्ति नहीं हो रहा है, अब जाति बन गया है। यानी कि उसके जैसे जितने भी लोग होंगे उससे क्या करना है, हमको दूरी बना के रहना है, बच के रहना है, नहीं तो घात कर ही देगा। यानी जयचंद क्या है, जातिवाचक है। आप मार देंगे, नाम देखते ही कहेंगे सर जी बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं मानना है। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन पंडित जी, आपके अगलिया बगलिया और हमारे जो मित्र हैं वो नहीं, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, याद आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक हुआ कि नहीं हुआ, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक हुआ कि नहीं हुआ है भाई, बताओ, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में अगर आता है तो कभी कभी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में पूछ देता है, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका यही होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखते हैं संज्ञा की पहचान, ये लास्ट टॉपिक है। और पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन है, एक तरीके से जब मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आप एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। हरा संज्ञा है, अरे नहीं यार, किसी का हरा नीला पीला काला होना का विशेषण होता है,
पतला दुबला मोटा ये किसी का विशेषण होता है। सभा, सभा की बात हो गई, समूहवाचक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर लिखा भी है, तो ये एक संज्ञा हो गया, कौन? समूहवाचक संज्ञा। अरे गहरा, छिछला, ठीक है, या फिर कम गहरा क्या है? विशेषण है। नदी गहरा है, ठीक है, नदी गहरी है तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। राज्यपाल, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई भी राज्यपाल हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है। लड़का भी जातिवाचक में आएगा, कौन लड़का हो सकता है, सभी लड़कों का बोध करा रहा है। दिल्ली, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दिल्ली के जैसा कोई और दिल्ली नहीं है। मित्रता क्या है? भाव को उत्पन्न कर रहा है। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, चाहे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमारे आप मित्र हैं, आप हमारे परिवार के हिस्सा है। तो मित्रता दिख रहा है, मित्रता कितना मित्रता है, नहीं तो भाव उत्पन्न हो रहा है ना कि हमारे किस प्रकार के मित्र हैं, हमारे एक तरीके से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमको क्या हो रहा है? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेड़ में बरगद का पेड़ नहीं दिया है, जामुन का पेड़ नहीं, आम का पेड़ नहीं, सीधे पेड़ का नाम दे दिया है, तो क्या है? जातिवाचक है। गरीब भी जातिवाचक है, गरीब कोई भी हो सकता है, कोई विशेष नाम नहीं दिया है। बुढ़ापा दिखता है? नहीं दिखता है। अरे आइए हम लोग का दरिया, आइए हम लोग का बलवा जब सफेद हो जाएगा तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि सफेद हो जाएगा, तो हम भी बुढ़ापा के शिकार हो जाएंगे। तुम लोग, आप लोग बूढ़े होंगे? नहीं होंगे? ठीक है, चलिए कोई ना, सबको बूढ़ा होना है। लेकिन बात किया जाए गरीबी, गरीब तो है जातिवाचक, लेकिन आ जाएगी गरीबी तो गरीबी महसूस किया जाता है। गरीबी ना भैया, गरीबी बहुत ही बुरी चीज होती है, सारे रिश्ते नाते वादे सब कुछ तोड़वा देती है गरीबी। सब कुछ हो जाइए, लेकिन गरीबी जो है ना बहुत समस्या पैदा करती है। इसीलिए जम के मेहनत करिए, किसी भी क्षेत्र में जम के मेहनत करिए और अपने आप को स्टैंड करिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा का ये बेहतरीन क्लास जो 2 नंबर का था, ये पूरा 2 नंबर का मतलब 2 नंबर मत समझिएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिए हैं। अब पढ़ाएंगे सर्वनाम, उसके बाद से पढ़ाएंगे क्रिया, फिर पढ़ाएंगे विशेषण। एकदम कौन सी क्रिया है, अरे सहायक क्रिया क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब अंदाज में अगर आपको नहीं समझा दिए, दिमाग में इस खोपड़िया में अगर नहीं बैठा दिए, तो YouTube पे ऑनलाइन पढ़ाना हमारा बेकार है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल एकदम अच्छा लगा हो, वीडियो जो है आपका जो कंटेंट दिख रहा है 1 नंबर का लगा हो, और जो मैंने समझाने का प्रयास किया अगर आप समझ गए हो, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे, दबाइए जल्दी। जय हिंद।